नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। झीरम घाटी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सड़क दुर्घटना में जैन साध्वी का निधन, समाज ने की न्यायिक जांच की मांग। और डूंगरगढ़ में कथित बलि का मामला। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झीरम घाटी की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज के ही दिन झीरम घाटी नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल सहित राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार, कांग्रेस कार्यकर्ता अल्लाह नूर और सुरक्षा जवान शहीद हो गए थे। राजनांदगांव जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झीरम घाटी की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर पोस्ट ऑफिस चौक में झीरम घाटी नक्सली हमले में शहादत हुए पूर्व विधायक उदय मुदलियार एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अल्लाह नूर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उल्लेखनीय है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान सुकमा जिले के झीरम घाटी में आज से 13 वर्ष पूर्व 25 मई 2013 को नक्सली हमले में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल सहित 30 सुरक्षा जवान की शहादत हो गई थी, जिसमें राजनांदगांव के पूर्व विधायक स्वर्गीय उदय मुदलियार भी शामिल थे। झीरम हमले की बरसी पर आज कांग्रेस नेताओं ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक स्थित स्वर्गीय उदय मुदलियार की प्रतिमा के समीप इकट्ठे हुए और उन्हें माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी व उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर स्वर्गीय उदय मुदलियार के पुत्र एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने प्रदेश सरकार से झीरम घाटी घटना की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इतने वर्षों बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है और हमले से जुड़े कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा, वो नक्सली जिन्होंने झीरम घाटी नक्सली हमले में शामिल थे और आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उनसे पूछताछ कर घटना के कारण को सार्वजनिक करना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिन नक्सलियों को आत्मसमर्पण किया है, जिन नक्सलियों ने, और जो इस घटना में शामिल थे, इस घटना को 13 साल हो गए, आज तक इसके पीछे के जो सत्यता है वो जनमानस के बीच नहीं आई है। लोग जानना चाहते हैं कि 25 मई 2013 को ये घटना जो हुई थी उसमें किन और कौन लोग शामिल हैं, उसका राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए। जो सरेंडर किए नक्सली हैं उनसे राज्य सरकार को पूछताछ करनी चाहिए और पूछताछ करके उनकी जो जांच है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, तभी हमारे नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। आज हमारे राजनीतिक गुरु और हमारे मार्गदर्शक शहीद भाई उदय मुदलियार जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ एक कांग्रेस भवन में हम लोग संगोष्ठी की है और आज उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पण किए हैं। निश्चित तौर पर आज 13 साल के लगभग होते आ रहा है और उनकी जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी थी, आज नक्सली सरेंडर हो चुके हैं, लेकिन उस नक्सलियों के द्वारा सरकार द्वारा ये नहीं पूछा जा रहा है कि इस घटना में कौन कौन से और किसके पीछे किसका हाथ था। ये आज की डेट में उजागर होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना लेट हो चुका है और हम सब उनको आज उदय मुदलियार जी को सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। निश्चित तौर पर एक राजनांदगांव के हम लोग सबके मार्गदर्शक है। बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले में प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं सहित दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार शहीद हो गए थे। स्वर्गीय उदय मुदलियार राजनांदगांव से 3 बार विधायक रह चुके थे और वे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनकी मौत के बाद राजनांदगांव कांग्रेस को सशक्त नेतृत्व नहीं मिल पाया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बीते दिनों मध्य प्रदेश के रीवा में विहाररत 2 जैन साध्वी की सड़क हादसे में मृत्यु के मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने रैली निकाली और कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
शहर के गंज चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से सैकड़ों जैन समाज के लोगों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जैन समाज के अध्यक्ष अशोक झांझरी, कमलेश बैद और सूर्यकांत जैन ने कहा कि यह घटना केवल एक सामान्य सड़क दुर्घटना प्रतीत नहीं होती है। वीडियो फुटेज और परिस्थितियों के आधार पर यह प्रायोजित घटना प्रतीत होती है। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी व उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमारी साध्वी जी जो रीवा में विचरण कर रही थी, सुबह जो क्या बोलते हैं उसको, बिहार के समय में वो अपने साइड के सर्विस लाइन में थी। पीछे से गाड़ी आई और उसने एक्सीडेंट करके ऐसा लगता है कि वो जानबूझ करके उनकी हत्या की गई है। उसके विरोध में पूरा जैन समाज बहुत आक्रोशित है। हम उसी के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए बाइक रैली के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं। हमने ज्ञापन दिया है और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस टाइप की कोई घटना ना घटे, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। यही हमारी जैन समाज की मांग है। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर की दीक्षित 20 वर्ष की साधना करती हुई श्रुतमती माता जी और पूज्य उपशमती माता जी वहाँ विराजमान थी। वे सुबह अपने नित्य कार्य की चर्या हेतु प्रातः 6 बजे जब सारी सड़कें सुनसान होती हैं, सर्विस रोड पर किनारे से जब जा रही थी तो इरादतन एक गाड़ी वहां पर आई और उनकी हत्या करने के प्रयास, क्योंकि वीडियो फुटेज में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि हत्या करने के प्रयास से ही वो गाड़ी वहां पर आई और बिल्कुल उनके ऊपर एक्सीडेंट करने के बाद वो वापस अपने रोड पे सीधे चल गए। उसे नागपुर के पास ले जा करके पकड़ लिया गया। लेकिन हम जैन समाज वाले चाहते हैं कि इस हत्या के पीछे कौन है, इसका पता लगे, उसका इरादा क्या है। ऐसे इरादतन लोगों के ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा कोई अहिंसा के पुजारियों के साथ ऐसा कृत्य करने का किंचित भी प्रयास न कर सके। जो कृत्य हुआ है, दो हमारी दो माता जी, शुद्धमती माता जी एवं उपसम्मति माता जी का जो एक कार चालक ने एक सर्विस रोड में जाकर दुर्घटना उनके साथ की है और उनकी मृत्यु हुई है। उसकी हम लोग पूरा जैन समाज एक मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनकी दंड दिया जाए। और हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग कमजोर समझ लेते हैं। आज हमारे साधु साध्वियों पर हर साल न जाने कितने साधु साध्वी हमारे एक्सीडेंट में चले जाते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब नेचुरल हुआ हो, लोग जानबूझकर, जो अभी आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि माता जी अपनी सही जगह पर चल रही हैं, लेकिन जो कार वाला था उसने आकर माता जी को जानबूझकर वहां पर उनको ठोकर मारी, जिससे हमारी 2 साध्वियों चली गई हैं। तो इस तरीके का हम लोग अब सहन नहीं करेंगे। हम लोग अहिंसक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को, कमजोर नहीं है हम अब इसका प्रतिकार करेंगे। और हम चाहते हैं, शासन से मांग करते हैं कि जब हमारे साधु संतों का विहार होता है, आप जो सड़क बनवाते हैं, हम परिवहन मंत्री इसके को कहना चाहते हैं कि वो ऐसा एक फुटपाथ बनाए जिससे कि उनको आने जाने की वहां पे व्यवस्था हो और उनके साथ शासन के व्यक्ति चले और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाए। हम शासन से यही मांग करते हैं और जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग डरे, उनके अंदर एक भय रहे ऐसा करने के पहले। जैन पूरा राजनांदगांव जैन समाज उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आपकी भी जानकारी में होगा कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 माताजी बहनों जो सुबह विहार के लिए निकले थे, शौच क्रिया या जो भी क्रिया निकले थे, उस पर आप अगर वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगता है प्रायोजित है। वो सर्विस लेन पे चल रहे हैं, अचानक स्विफ्ट कार आती है, स्ट्रेट चलते चाहे टर्न करती है, सीधा दोनों कुचल के निकल जाती है। तो इस प्रकार की अगर घटना होती है तो साधु संतों अगर ऐसी घटना होती है तो आप सोचिए भी कैसा होगा आगे चल के। तो मैं यही हम लोग मांग करना है, पूरा समाज मांग करने आए हैं कि भविष्य में ऐसे निंदनीय कृत्य ना हो और अगर ये देखने से लगता है प्रायोजित है तो दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा ये कृत्य ना हो। और मैं चाहूँगा कि जो भी साधु संत हैं जो पैदल विहार करते हैं उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सुबह सुबह निकलते हैं, उस समय सुनसान होता है, रोड में ट्रैफिक भी होता है, हालांकि चलते हैं सर्विस रोड पे, फिर भी सुबह नींद का भी सुरक्षा दिया, नींद का समय रहता है, कभी कोई धोखा ना हो। 20-20, 30-30 साल लोग सेवा साधना करते हैं, उनके साथ ऐसा कृत्य होगा तो समाज आक्रोशित होगा ही ना। वैसे ही अहिंसक समाज है। मैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और जिलाधीश महोदय को
सबसे हमने निवेदन किया है कि जितना बन सके उतना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कृत्य ना हो। इस मामले को लेकर जैन समाज के लोगों ने चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से घटना की एसआईटी अथवा न्यायिक जांच, घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने, दोषियों पर तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई, सुनियोजित कृत्य अथवा षड्यंत्र के तथ्य प्राप्त होने पर कठोर दंड देने, संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने, संतों के विरुद्ध अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखने सहित अन्य मांगे रखी हैं। इस दौरान सकल जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ में मुर्गे की बलि और बैगा पद्धति से पूजा अर्चना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बैगा पद्धति से पूजा के मामले ने डोंगरगढ़ में वर्षों से चल रहे मंदिर ट्रस्ट और आदिवासी गोंड समाज के टकराव को फिर हवा दे दी है। राज बैगा किशोर नेताम की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में माहौल गर्म है और आदिवासी समाज खुलकर विरोध में उतर आया है। बताया जा रहा है कि बीते 19 मई को ऊपरी मंदिर में पुराने रोपे के पास एक चट्टान को गढ़ माता मानकर बैगा पद्धति से पूजा अर्चना की गई। इसी दौरान कथित रूप से मुर्गे की बलि देने का आरोप लगा है। घटना के बाद बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने डोंगरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। 19 तारीख की ये घटना है जिसमें कि एसडीएम साहब की अनुमति उपरांत जो आदिवासी समाज के कुछ लोग और राजा हैं भवानी बहादुर, उनके जो राज बैगा है वो पूजा की उन्होंने अनुमति मांगी थी। अनुमति उपरांत ये लोग पीछे की सीढ़ी से वहाँ पर जो ओल्ड जो रोपवे है वहाँ पर उनकी गढ़ माता स्थापित है, उनका कहना है वहाँ पर उन्होंने पूजा किया था। और वहाँ पर प्रशासन के लोग उनसे बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर आप आराम से पूजा कर सकते हैं, और वो ट्रस्ट के लोगों को वहाँ पर आमंत्रित कर रहे थे पूजा में, तो ट्रस्ट के लोग नहीं आए। तो इसी बीच जो आरोपी है किशोर नेताम वहाँ पर जाके मुर्गा को काट दिया और फिर ट्रस्ट के आवेदन के उपरांत इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है और किशोर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पर भेजा गया है और प्रकरण का आगे का विवेचना किया जा रहा है। वहीं आदिवासी और गोंड समाज का कहना है कि मां बमलेश्वरी धाम से उनकी आस्था और बैगा परंपरा का संबंध सदियों पुराना है। समाज के लोगों का दावा है कि पहाड़ी और शक्तिपीठों में लोक परंपरा के अनुसार पूजा होती रही है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे छुई खदान में जैन समाज की रैली। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी,
पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साधु संतों के साथ घट रही घटनाओं को लेकर सकल जैन समाज ने निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और जैन साधु संतों की सुरक्षा की मांग की है। हाल ही में जैन साध्वी आरिका माताजी के साथ हुई दुखद दुर्घटना एवं देश भर में निरंतर जैन साधु संतों के साथ घट रही घटनाओं को लेकर सकल जैन समाज छुईकदान में गहरा आक्रोश एवं चिंता व्याप्त है। समाज द्वारा इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। सकल जैन समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जैन साधु संत पूर्णतः अहिंसक, निहत्थे एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं जो समाज को शांति, संयम एवं करुणा का संदेश देते हैं। ऐसे संतों की सुरक्षा को लेकर बार बार सामने आ रही घटनाएं अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से आरिका माताजी की दुर्घटना प्रकरण की एसआईटी अथवा न्यायिक जांच कराने, घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने, दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई, देश भर में विहाररत जैन संतों एवं संत सुरक्षा प्रोटोकॉल तत्काल लागू करने, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने और सरकार द्वारा राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने जिसमें पैदल विहार करने वाले संतों हेतु सुरक्षा एवं विशेष प्रावधान शामिल हो। साधु संतों के विरुद्ध अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखते शासन एवं समाज के मध्य समन्वय के लिए संत सुरक्षा समन्वय प्रकोष्ठ का गठन करने की मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है। समाज ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के जोरातराई में संचालित क्रेस्ट कंपनी में चल रहे आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा कहा गया कि पिछले 22 वर्षों से क्रेस्ट कंपनी संचालित है जहां मजदूरों का शोषण हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फैक्ट्री में 600 श्रमिकों के अलावा स्टाफ, एम्प्लाई आदि मिलाकर कुल 800 कर्मचारी कार्यरत हैं। उनमें से 600 श्रमिकों में से कुशल, अर्धकुशल श्रेणी अनुसार मात्र 90 मजदूरों का वर्गीकरण किया गया, बाकी मजदूरों का वर्गीकरण नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भीमराव बागड़े ने कहा कि फैक्ट्री में हर मजदूर को प्रतिमाह 1300 से 1500 और किसी को 2000 रुपये कम भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन के श्रम विभाग में दिए गए मांग पत्र पर पिछले 7 महीने से बैठक जारी है। श्रम विभाग श्रम कानून का पालन नहीं करा रहा है, इसीलिए सभी मजदूर अपने मशीनों में काम नहीं कर रहे हैं और बीते 11 दिनों से कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट द्वारा कंपनी की बैलेंस शीट श्रम विभाग में अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे वेतन बढ़ोतरी तथा बोनस का निर्धारण नहीं हो पा रहा है और मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। क्रेस्ट स्टील जोरातराई जिला राजनांदगांव में है, उसमें 600 मजदूर पिछले 11 दिनों से रात दिन जो है इसलिए बैठे हुए हैं कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर, क्योंकि पिछले 7 महीनों से श्रम विभाग में बैठकें जारी है किंतु समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। 600 मजदूरों में से कुशल, अर्धकुशल श्रेणी का वर्गीकरण मात्र 90 मजदूरों का किया गया। 600 मजदूरों में से 500 से अधिक लोगों का वर्गीकरण नहीं किया गया। उसके अलावा वेतन बढ़ोतरी और बैलेंस शीट के आधार पर बोनस, तो बैलेंस शीट मैनेजमेंट जो प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि मजदूरों से मारपीट कराने का जो है वो षड्यंत्र कर रहा है। मांगे मोटी मोटी तो ये 3 मांगे मेन है कि मजदूरों का वर्गीकरण किया जाए जो शासन का जो नियम है। दूसरा है कि बैलेंस शीट के आधार पर 20% बोनस, मात्र उन्होंने 8.33 दिया है, तो बकाया बोनस और बैलेंस शीट के आधार पर जो वेतन बढ़ोतरी,
ये मुख्य रूप से ये 3 मांगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए बताया गया कि मजदूरों के आंदोलन को खत्म करने के लिए मजदूरों से मारपीट कराने बाहरी लोगों को शराब पिलाकर 2 नंबर गेट से लाया गया था। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा उन बाहरी लोगों का फोटो भी लिया गया तथा उन्हें वापस भेजा गया। मैनेजमेंट द्वारा मजदूरों में मारपीट कराकर मजदूरों की मांगों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।